गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। अब देखो, जो 5 नंबर का क्वेश्चन था ना, उसमें सेकंड पार्ट बच गया था। इसमें पूछा गया है कि आवेशों के प्रवाह, सेकंड पार्ट है प्रवाह की मात्रा। ये पूछा है इसमें, प्रवाह की मात्रा। अब देखो, पहला जो चालक है उसकी त्रिज्या आपके पास है 0.05 मीटर, एक चालक की। और दूसरे चालक की त्रिज्या आपके पास 0.10 मीटर। इसका मतलब 0.10 मीटर त्रिज्या बड़ी है, तो यानी R2 बराबर 0.10 मीटर त्रिज्या वाला चालक बड़ा, और R1 बराबर 0.05 मीटर वाला चालक छोटा। आवेश की मात्रा समान है। आवेश की मात्रा, फिर भी पूछा कि आवेश का प्रवाह। तो इसमें आवेश का प्रवाह में क्या होगा, बड़े वाले चालक से आवेश क्या है, हो सकता है छोटे वाले चालक की ओर प्रवाहित हो सकता है, यानी बड़े वाले चालक। तो यानी आवेश की प्रवाह की मात्रा इसके अनुसार, जबकि आवेश आपके पास यहाँ समान है, तो इसमें क्या है, आवेश का डिफरेंस या छोटे से, ये आवेश सॉरी छोटे से बड़े की तरफ जा सकता है अपने पास, या बड़े से छोटे की तरफ है, तो इनमें से जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो आवेश का प्रवाह, तो आवेश के प्रवाह की जो मात्रा आपके पास है डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस Q1। और फिर आप जानते हैं जो कि Q बराबर होता है CV, और दोनों को जोड़ने पर विभव रहेगा। आवेश प्रवाहित होने के बाद में कब तक प्रवाह होगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। इसलिए डेल्टा Q बराबर Q2 माइनस Q1 की जगह C1, और विभव हो जाएगा ओवेनस्ट V। और ये जो माना डेल्टा Q बराबर C1, फिर दोबारा परंतु गोली चालक है, परंतु C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आता है। आता है ये जो मान आ जाएगा डेल्टा Q बराबर Q2 माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इंटू V। Q2 डेल्टा Q2 था 75 गुणा माइक्रो कूलम है, तो 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 को आप लिख सकते हैं R1 अपॉन की। क्यों? क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है के। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/के, और इनटू आ गया आपके पास है बी। डेल्टा क्यू बराबर 75 गुणा 10 की घात माइनस 6, माइनस R1 की जगह 0.05 गुणा V की जगह 9 गुणा 10 की घात 6 निकला आपने, और बटा के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, 9 से कट जाएगा 9, 6 घात कट जाएंगे, बचेंगी 3 घात आपके पास। तो डेल्टा क्यू बराबर 75 इंटू 10 की पावर -6, माइनस ये आपके पास 0.05, और ऊपर आपके पास पॉइंट हटा दो, जैसे ऊपर ले जाएंगे घात, तो ये जाएगी आपके पास 10 की घात -3 बटा आपके पास ये है ये पॉइंट हटा दिया, सॉरी 10 की घात -3। अब आपको क्या करना है, 10 की घात -6 में बदलना आपको। 10 की घात -6 में तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो मान आपके पास है डेल्टा, ये 10 की घात 3 यहाँ बची, ऊपर ले गई, -3 हो गया अपने पास, और ये बचा है। तो डेल्टा क्यू बराबर 75 गुणा 10 की घात -6 माइनस 0.05 गुणा 1000, और ऊपर गुणा फिर है ये 10 की घात है, ऊपर ये इंटू 0.05 गुणा 10,000, 1000 का मतलब लिख दो 10 की घात 3 इंटू 10 की घात -3, और बटा 1000 से, तो 10 की घात 3 से आप गुणा करेंगे। अब देखो 0.05 को 1000 से गुणा करेंगे आप, तो ये आएगा आपके पास 50। तो ये जाएगा डेल्टा क्यू बराबर 75 गुणा 10 की घात -6 -50, और ये 10 की घात ऊपर चली जाएगी, गुणा 10 की घात -6। 10 की घात -6 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो डेल्टा क्यू बराबर 10 की घात -6 कोष्टक में 75 -50, तो ये जाएगा 10 की घात -6 गुणा 25 कूलम। ये आपके पास है, तो आ जाएगा डेल्टा क्यू बराबर 25 गुणा 10 की घात -6 कूलम। या
25 माइक्रो कूलम। ये आवेश का प्रवाह होगा। कौन से भी जैसे भी है आवेश का प्रवाह बड़े से छोटे की ओर, यदि आवेश का प्रवाह आवेश बराबर है लेकिन आकार में बड़ा होने के कारण क्या बड़े से ज्यादा मान सकते हैं तो बड़े से छोटे की ओर जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है 150 वोल्ट पर आवेशित 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैराड धारिता के गोलीय चालक का 2 माइक्रोफैराड धारिता के गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैराड के निरावेशित चालक से कर दिया जाए तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करो और प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। प्रत्येक चालक पर पहला पार्ट आपके पास है। पहले सबसे पहले तो दिया है, छठा क्वेश्चन है दिया है, क्या दिया है 150 वोल्ट पर आवेशित V1 बराबर 150 वोल्ट, ठीक है। आवेशित 2 माइक्रोफैराड धारिता C1 2 माइक्रोफैराड, या आप देख सकते हो इसको 2 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। आवेशित गोलीय चालक का संबंध, गोलीय चालक का संबंध दूसरे 1 माइक्रोफैराड यानी दूसरा आपकी बात है C2 बराबर 1 माइक्रोफैराड या 1 गुणा 10 की घात -6 फैराड के निरावेशित चालक, इसका मतलब उसका विभव कितना होगा V2 बराबर 0 से किया जाए तो 0 से किया जाए तो उसका पहला पूछा उभयनिष्ठ विभव, पहला पार्ट है उभयनिष्ठ विभव और दूसरा पार्ट है इसमें अलग अलग आवेश जोड़ने के बाद में उभयनिष्ठ विभव आप जानते हैं क्योंकि V बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है, मान रखो। इसलिए V बराबर C1 आपके पास 2 गुणा 10 की घात -6 V1 150 इंटू 150 प्लस C2 1 गुणा 10 की घात -6 इंटू V2 आपके पास है 0 बटा C1 2 गुणा 10 की घात -6 ये वाला C2 प्लस 1 गुणा 10 की घात -6। देखो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो गया अपने पास, ये बचा ऊपर वाला V बराबर 2 गुणा 10 की घात -6 इंटू 150 बटा नीचे देखो यहाँ 10 की घात -6 कॉमन आ जाएगा तो 10 की घात -6 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2 और प्लस 1 2 प्लस 1 तो V बराबर ये जो है 150 को 2 से गुणा करेंगे 300 गुणा 10 की घात -6 बटा 10 की घात -6 यानी 3 गुणा 10 की घात -6, ये कट गया, ये 100 बार कट जाएगा तो V बराबर हो गया 100 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव तो आ गया ये। फिर संयोजन के पश्चात दोनों चालकों पर आवेश का मान, संयोजन के पश्चात तो आप देखो संयोजन से पूर्व जैसे अपने चित्र बनाया था ये ऐसा, इसमें आवेश Q1 और दूसरे चालक पर लेते हैं Q2 और जैसे इसको जोड़ दिया जाता नगण्य धारिता के चालकता से तो Q1 डैश और Q2 डैश, लेकिन विभव दोनों का क्या हो जाता है समान। तो दूसरा संयोजन के पश्चात दोनों चालकों पर आवेश, सेकंड में पहले पे आवेश है Q1 डैश तो Q1 डैश बराबर धारिता C1 और विभव दोनों का समान, तो ये जाएगा Q1 डैश बराबर C1V तो Q1 डैश C1 2 गुणा 10 की घात -6 धारिता दे रखी है V आपके पास 100 इंटू 100 तो ये जाएगा आपके पास 200 गुणा 10 की घात -6 कूलम या 200 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10 की घात -6 की जगह माइक्रो लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे में इसी प्रकार Q2 डैश बराबर C2 इंटू V, तो ये जो मान आ जाएगा आपके पास Q2 डैश बराबर C2 1 गुणा 10 की घात -6 V 100 निकाल रखा आपने 100 तो आ जाएगा 100 गुणा 10 की घात -6 कूलम।
तो ये जाएगा आपके पास, इसको लिख सकते हैं 100 माइक्रो कूलम। ये आपके पास दोनों पे नया आवेश। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। 125 बूंद, n इक्वल टू, आंसर नंबर 7, n इक्वल टू 1 to 5 बूंदें, छोटी बूंदें तो चालक बोला होगा। 200 वोल्ट विभव तक, V बराबर 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन, तो इसके लिए एक मैं छोटा फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी प्रूव करेंगे अपन क्लास में जैसे भी, और आप पूछ लेना। ये होता है, क्योंकि बड़ी बूंद का जो विभव होता है, बी फॉर बी, वीबी वोल्टेज, बड़ी बूंद का विभव बराबर n की पावर 2/3 और छोटी बूंद s फॉर स्मॉल, छोटी बूंद का विभव मान रखेंगे आप। इसलिए VB बराबर n 125 की पावर 2/3 और इनटू क्या जाएगा V स्मॉल। ठीक है, यह आ जाएगा VB बराबर 125 का एक बार घनमूल करेंगे, 125 का एक बार तो 1/3 और फिर इनटू वर्ग, तो 125 का घनमूल करेंगे 5 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे 25, तो आ जाएगा 25 V स्मॉल। यानी बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का क्या 25 गुना होगा। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है ऊर्जा। ऊर्जा, बड़ी बूंद की ऊर्जा U बिग n की पावर 2/3 US। इसी से आप ये दूसरा क्वेश्चन इसमें कर लेना जो है। और फिर इसमें साथ में दिया, देखो इसमें साथ में है परंतु, पहले वाले में परंतु स्मॉल v स्मॉल i, v स्मॉल बराबर 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट। इसको इसमें मान रख देंगे, आता है v बिग बराबर 25 गुणा 200। ठीक है, 25 गुणा 200, तो ये माना जाएगा आपके पास 5000। V बिग बराबर 5000 वोल्ट। बुक में आपके 500 दे रखा है, ये 5000 वोल्ट है। और यहाँ आपके पास ये मान रखेंगे तो देखो VB की जगह UB है, N की जगह 125 है और VS की जगह US है, तो यानी इसका मतलब UB बराबर 25 US। यानी बड़ी बूंद की ऊर्जा छोटी बूंद की ऊर्जा की 25 गुना होगी, और यहाँ इसका विभव होगा 5000 वोल्ट। ओके।